शेर पुंछ यशपाल शर्मा, जिनकी कल दिल का दौरा पड़ने से वफात हो गई थी और जिनकी आखिरी रसूमात कल शाम के 4 बजे शमशान घाट में अदा की गई, जिस पर काफ़ी लोगों ने अपने रंजो गम का इजहार किया और ख़ास करके लोगों ने इस सदमे को एक बहुत बड़ा सदमा करार दिया। और लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से यशपाल शर्मा की वफ़ात हुई है, मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर की एक सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का एक कीमती हीरा जो है वो उनसे जुदा हो गया है और जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसी ज़िमन में अगर आज की बात की जाए तो एक जानिब जहां बार एसोसिएशन की जानिब से एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्हें ताज़ियत पेश करते हुए उनके जो लवाहकीन हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए एक जानिब जहां उन्हें ताज़ियत पेश की, लेकिन साथ ही उनके जो लवाहकीन हैं उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। उनका कहना था कि यशपाल शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी भी किसी फ़िरका परस्ती या ज़ात पात या गरीब अमीर को नहीं देखा, बल्कि सबको एक नज़र से देखा और हर एक के साथ इंसाफ किया है। उनका यह भी कहना था कि कई बार अगर उनके कुछ मसाइल होते थे तो वो भी हल करवाने की गर्ज से अगर वो रात को 2 बजे के करीब भी उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ जाकर मौका वारदात पर उनके जो मुतालबात थे लोगों से बात करके वो हल करवाए। और ख़ास करके सबसे बड़ी जो अहम बात उनमें देखने को मिलती थी वो ये कि जब वो लोगों के बीच जाते थे, लोगों के दिलों में उनके लिए इतना प्यार था कि लोग उनकी एक से दूसरी बात नहीं करते थे। उन्होंने अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए बताया कि यशपाल शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिसके जाने के बाद ना ही ज़िला पुंछ को बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को एक सदमा पहुंचा है। आइए दिखाते हैं सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने किस तरह से यशपाल शर्मा जी के लिए अपने तासुरात पेश किए हैं। ऑर्डर मिल गया है, डबल गया है जी। यशपाल ने कहा कि वार्ड आर्डर उठो उठी गल करो, तो अपने घर नहीं छोड़ना चाहते और अगर दूसरी जगह चले भी जाएंगे तो हमारे बोर्ड अभी उसने उठकर जनरल को क्या हम लोग अपने उसकी रूस कोई चीज सकती है तो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे पुंछ, जिसको शेरे पुंछ हकीकत में कहते थे, वो यशपाल शर्मा साहब थे, जिसकी हमदर्दी हर गरीब आदमी के और ख़ासकर मिलिटेंसी के दौरान उसने अपने पुंछ के लोगों का, बल्कि जो लोग यहाँ से किसी वजह से किसी केस में मुलव्वस नहीं होने के बावजूद जो करप्ट लोगों ने जेलों तक पहुंचा दिए थे, वो वापस करवाए। वो लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कि सही उनका बाप आज दुनिया से चल बसा है। मुझे भी, मैं परसों जम्मू गया था तो कल सुबह जब 6:30 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद ये फ़ोन आया तो मैं वापस उसी वक्त आ गया हूँ उनकी तज़ीद के लिए और उनके जो आखिरी रसूमात है वो अदा करने के लिए। पुंछ 4 बजे तक हम शमशान घाट में रहे। उस बारिश में लोग किस तरीके से यशपाल शर्मा साहब को याद कर रहे थे, क्योंकि यशपाल शर्मा साहब ने बग़ैर मज़हब मिलत उस ज़माने में 27,000 वोट लिए, जबकि हिंदू की आबादी ही 12-13 हज़ार थी। वो कोई हिंदू लीडर नहीं था, वो पुंछ का लीडर था और एक ईमानदार शख्सियत। जो ऑफिसर उसका नाम सुनता था उठ के फटाफट काम करते थे। अगर कोई भी झगड़ा पंगा फसाद हो जाए, शर्मा साहब को बोलो, चाहे कितना गरीब से गरीब आदमी उनके घर पे जाए। मैं खुद एक बार रात के 2 बजे सड़क में झगड़ा हो गया था तो रात के 2 बजे यशपाल शर्मा साहब को लेके गया। पुलिस की 3 गाड़ियां थी, वो कोई हल नहीं कर सके। शर्मा साहब रात के 2 बजे उठ के आए तो उन्होंने आके वो मसला उसी गिरफ्त के साथ कोई पंगा लोगों ने किया था, झगड़ा हल किया और वो रोड खुला दी। तो यशपाल शर्मा साहब को किसी भी कदर से अगर उनकी ज़िंदगी का तज़किया किया जाए तो उसके मुकाबले में पुंछ का कोई लीडर इससे पहले आज तक ना हुआ है, ना कोई नज़र आ रहा है। उन्होंने पूरे पुंछ में गरीब लोगों का
जिसके पास पैसे नहीं थे उसको अगर किसी ने गलत सताया उसकी मदद की, और एक अनेस्ट, काबिल और हमदर्द शख्सियत, ऐसा लीडर जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, और उन्होंने अपने आखिरी ज़िंदगी के मरहले में एक ऐसा पुंछ टाउन के साथ एक मंदिर बनाया, वहाँ एक ऐसी जगह बनाई जहाँ जा के लोग किसी भी त्यौहार के दिन वहाँ बैठ के यशपाल शर्मा का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए हैं जो कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसलिए हम एक ऐसे शख्सियत से मारूम हो गए हैं कि जिसके बारे में जैसा आदमी लीडर कोई पुंछ में ना इससे पहले नज़र आया है ना इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं उनके जो साहबजादे, जो बच्चे हैं या भाई हैं, उनको ये कहूँगा कि यशपाल शर्मा साहब ने, जैसे मास्टर बेली राम साहब ने अपने जो उनके चाचा थे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में नाम कमाया और पुंछ में इन्होंने नाम कमाया, और जो कोई काम थोड़े बहुत उनसे रह गए हैं वो पूरा करें। हम उनको उन पूरे काम करने में पूरा उनके साथ ताउन देंगे, और उनको किसी भी किस्म की कोई हमारी खिदमत की ज़रूरत